उत्तराखंड में एसआईआर की तैयारी की जा रही है। मतदाता सूची का अब पुनरीक्षण यहां पर भी किया जाएगा। 2003 से होगा वोटर लिस्ट का मिलान। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसआईआर को लेकर सियासी दलों में हलचल बढ़ गई है। देखिए, बिहार में एसआईआर हो रहा है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने वहां पर, जो कि विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से हरी झंडी मिल गई एसआईआर को। अब उत्तराखंड में भी इसकी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि यहां पर भी निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसको लेकर विरोध जताना शुरू कर चुकी हैं। सियासी हलचल बढ़ चुकी है उत्तराखंड में एसआईआर के अनाउंसमेंट के साथ। मतदाता सूची का पुनरीक्षण यहां पर किया जाएगा। वोटर लिस्ट जो कि 2003 में बनी थी, उससे मिलान किया जाएगा। मतदाता सूची को लेकर पुनरीक्षण होगा। हालांकि चुनाव आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। सियासी दलों में हलचल बढ़ चुकी है और उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। 2003 की जो वोटर लिस्ट है उससे मिलान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी। देखिए, सबसे अहम चीज है कि उत्तराखंड में इसका जो ऐलान किया गया है, निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्योंकि सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि बिहार में क्यों किया जा रहा है, बिहार में नाम काटने की साजिश है, ऐसे तमाम आरोप सरकार पर भी लगाए गए और निर्वाचन आयोग पर भी लगाए गए। और ये कहा गया कि यहाँ चुनाव है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव नहीं है और ऐसे में इसका अनाउंसमेंट होना ये दिखाता है कि एसआईआर को लागू करने की तैयारियां अब पूरे देश में निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू कर दी गई हैं। अलग अलग जगह पर इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। हालांकि असम को लेकर भी कहा गया, वेस्ट बंगाल को लेकर भी कहा गया कि इन राज्यों में भी जल्द एसआईआर कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता सूची में किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, जो लोग जीवित हैं उनकी हो, जो इन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनकी जानकारी हो, सारी जानकारियां निर्वाचन आयोग के पास होनी चाहिए। हमारे सहयोगी उपेंद्र राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए, बिहार में तो ये कह दिया गया कि चुनावी राज्य है, लेकिन अब उत्तराखंड में भी निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं एसआईआर की। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश भर में जिस तरीके से जो मतदाता सूची को लेकर जिस तरीके से गड़बड़ी का जो लगातार जो सवाल उठाए जाते हैं, उसको लेकर अब निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से उत्तराखंड में भी एसआईआर जो है शुरू कर दिया है, यानी कि जो गहन पुनरीक्षण है उसमें मतदाता सूची में गहन परीक्षण जो है वो किया जाएगा। उसको लेकर निर्वाचन अधिकारी की ओर से कल जिस तरीके से तमाम जो मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं के साथ जिस तरीके से उन्होंने बैठक की और बैठक में कई सारे निर्णय और कई सारे सुझाव जिस तरीके से उनसे लिए गए हैं, कई सारी चीजें उनको तरीके से बताए गए हैं कि किस तरीके से जो है पुनरीक्षण जो है मतदाता सूची में जो है वो किया जा रहा है। उसमें जिस तरीके से कहा गया है कि 2025 में जिन मतदाताओं के नाम जो है सूची में है, उनको जो है 2003 में उनकी मतदाता सूची में अगर नाम है तो उनको एवेस्ट्रेस जो है वो किया जाएगा, यानी कि उनको डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको प्रूफ देने की जरूरत होगी कि हमारा जो है मतदाता सूची में नाम है। साथ ही साथ जिन मतदाताओं के जिस तरीके से जो सूची में 2025 की सूची और 2026 की सूची में नाम है और आयु 38 वर्ष से अधिक है, 38 या 38 वर्ष से अधिक है और 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, तो उनको 11 दस्तावेज अपने जो है वो देने होंगे। उसमें जिस तरीके से आधार कार्ड, जॉब कार्ड और तमाम सारे जिन जगहों पर वो काम करते हैं, या मनरेगा के कार्ड, राशन कार्ड, तमाम सारे जो ऐसे कार्ड हैं उनको जो है वो 11 दस्तावेज जो है वो जमा करने होंगे। उसके बाद जो है उनके
सूची में जो है उनका नाम जो है वो तय किया जाएगा। साथ ही इसी तरीके से जो जिनकी आयु 18 या 18 से ऊपर हो चुकी है, उनका 2003 में तो नाम तो नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि उसके लिए भी उनको जो है प्रूफ देना होगा। एक माता पिता का एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो देना होगा, साथ ही साथ एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो देना होगा। इन तमाम सारी चीजों को लेकर जो है गहन पुनरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। उसको लेकर जिस तरीके से जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके साथ जो है वो बैठकें हो चुकी है, और इसके बाद सुझाव आने के बाद जो है इस पर पूरी तैयारी जो है वो मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वो करने जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो श्रेणियां हैं वो बांटी गई है, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। इन श्रेणियों में जो है बांटने के बाद जो है इस पर जो है वो काम शुरू किया जाएगा, ताकि जिस तरीके से जो पूरे देश भर में जो मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में से पहले जिस तरीके से कहा गया है कि जो मरे हुए भी हैं उनके नाम भी मतदाता सूची में आए हुए हैं, इस तरीके के कई सारे सवाल पूरे देश भर में जो है वो उठते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी मुख्य निर्वाचन आयोग ने इसकी शुरुआत कर ली है, ताकि 2027 चुनाव से पहले पूरी तैयारी जो है मतदाता सूची को लेकर की जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर SIR जो है वो तैयार जो है वो किया जा रहा है। की ओर से कोई आपत्ति जताई गई, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं SIR को लेकर। बिहार में तो चली टाइमिंग को लेकर सवाल हो गया, निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया था कि पूरे देश में कराया जाएगा, और अब उत्तराखंड के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, इसी को लेकर जो है कल जिस तरीके से जो भी तमाम सारे जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ जिस तरीके से जो बैठक की गई थी, तमाम दलों की ओर से जिस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनको जो है बुलाया गया था, और तमाम सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, कमेटी के सदस्य पहुँचे हुए थे, और उन्होंने उनके सामने जिस तरीके से जो जो मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो रखा गया था कि किस तरीके से पुनरीक्षण जो है वो किया जाएगा, और उसके जब पुनरीक्षण किया जाएगा तो उस समय पार्टी के एजेंट भी जो है उसके बूथ पर जिस तरीके से रखे जाते हैं उसी तरीके से पार्टी के एजेंट भी जो है वो रखे जाएंगे, और पार्टी के एजेंट ही तय करेंगे कि लिस्ट में नाम है नहीं है, बूथ स्तर पर किस तरीके से काम हो, लिस्ट तैयार की गई है। इन तमाम सारी चीजों को जो है निर्वाचन आयोग और सरकार की ओर से भी कही गई थी कि अगर किसी का नाम रह जाएगा तो जो बूथ एजेंट्स हैं वो उस नाम को ऐड करा सकते हैं, बशर्ते आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं।